ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहा है। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। वक्त बदल गया है सर। India's first ever illiterate prime minister was insulted brutally in the house. Yes, I'm talking about the parliament. देश का पहला अनपढ़ प्रधानमंत्री बुरी तरीके से बेइज्जत होता है सदन के अंदर। क्या ये हैरान कुन कर देने वाली बात नहीं है? हम तो बड़े शौक हुए और खुशी के मारे फूले न समा रहे हैं। ये बात की खुशी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अनपढ़ है, इस बात की खुशी है कि आवाज उठाई। तृणमूल कांग्रेस से ये नेता बिलोंग करते हैं एंड वी रिस्पेक्ट हिज वर्ड्स। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इस पूरे वीडियो को इत्मीनान से देख कर के जाइएगा, लुत्फ उठा कर के जाइएगा, आपको भी सुकून तो मिलेगा। जब देश के प्रधानमंत्री चोला ओढ़ के रहते हैं ना विश्व गुरु का, वो चोला जब उतरते हुए दिखेगा, सच्चाई जब पूरी दुनिया के सामने आएगी तो खुशी तो होगी ही। भगवान करे, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि अगली दफा हमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी जी को तो बिल्कुल ना देखना पड़े। जो भी प्राइम मिनिस्टर पावर में आए वो सूझबूझ वाला हो, वो पढ़ा लिखा हो। आई सी राहुल गांधी जी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। आप बताइए, आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है जब प्राइम मिनिस्टर की बात करी जाती है? तो कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहा है। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. Let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर, जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। मानिए मानिए, प्लीज 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 बाय, प्लीज प्लीज कल्याण जी, प्लीज। आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, 1 मिनट, सदस्य नहीं है। 1 मिनट सर, एक बार सुन लीजिए। 1 मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। 1 मिनट, माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर, मैं एक प्लीज प्लीज
बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर नो नो, आप हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? एक- Why discrimination? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी, एक मिनट, अभिषेक जी, एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, Report you're में the नहीं जा रहा। speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ प्लीज जोड़ बैठिए। के ए बड़े जंतु, प्लीज, हाथ जंतु, আমি হাত बड़े प्लीज, प्लीज, प्लीज। आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, माननीय इस सदन का सदस्य, गरिमा के लिए प्लीज, आप उनको बोलिए उठ के वो माफी प्लीज, मांगेगा। नहीं प्लीज, प्लीज। आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। Sir, now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, हुआ है बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे पे? कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ है सर। भाई उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक पर ताली बजा रहे हैं, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. 700 farmers didn't die. They got murdered. उनकी मृत्यु नहीं हुई है भाई, उनको मारा गया है। और ये कोई मजाक नहीं है हम जो रोजाना करते हैं कि बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जलाओ पार्टी है। ये एक सच है। इन लोगों ने भारत देश के नागरिकों का जीना हराम कर दिया है। एक मध्यम वर्ग का व्यापारी जो होता है, इतनी मेहनतें करके कमाता है अपने घर के लिए, देश के लिए, और फिर इतना टैक्स उससे लूट लेते हैं। ये जो टैक्स ले रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, किधर है, कौन सी सिटी में है, कोई बताए मुझे। देश में हद से ज्यादा वाला पोल्यूशन है,
देश के किसान मायूस हैं और बीजेपी वाले मस्त हैं। मोदी जी, उनकी तो ट्रिप्स ही खत्म नहीं होती। अभिषेक बैनर्जी बंगाल की शान हैं और हम इनको नमन करते हैं। यही चाहते हैं कि दोबारा जब वो पार्लियामेंट में आए, जब उन्हें मौका मिले अपने मुद्दे रखने का, तो वो इससे भी ज्यादा धाकड़ स्पीच दें। सिर्फ स्पीच नहीं दे, जब पावर में है तो काम भी करे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, सच के साथ रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।